Assalamu alaikum everyone. This is me Amna Rafiq. Welcome you all to my channel. Hope you all are doing well. So we have completed tenses before. In today's class we are going to just take a quick review of all the tenses. The important thing in this video is that in this video we are going to discuss the types of sentences according to the tenses. ठीक है, यानी कि जो tenses हैं हमारे वो किस तरीके से हमारी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव में बनाए जाते हैं. आज हम वो सीखेंगे. इस वीडियो की ख़ास बात यही है. बाकी हम टेंसेस पहले कर चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी. ठीक है. टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ द एक्शन और द स्टेट ऑफ इवेंट. इस बात से हमें ये क्लियर पता चलता है कि टेंसेस जो हैं वो फॉर्म्स हैं वर्ब की. ठीक है. हमारी मेन चीज़ क्या है इसमें? वर्ब, जिसकी ही फॉर्म की चेंजेस की वजह से हमें पता चलता है कि कोई एक्शन है वो किस टाइम में किया गया है, पास्ट में किया गया है, प्रेजेंट में किया गया है या फ्यूचर में किया गया है. सो सिंपल इज़ दैट वर्ब्स की फॉर्म्स को ही चेंज करके लिखने से ये बताया जा सकता है हमें कि हमने उस काम को वक्त के किस दौर में किया है, पहले कभी किया है या आज कर रहे हैं या आने वाले कल में हम करेंगे वो. ठीक है. देयर आर 3 टेंसेस, द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ठीक है, ये भी हमें पता है. ईच ऑफ द 3 टेंसेस हैज़ 4 फॉर्म्स और सब डिविजन्स टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ द कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन एंड द टाइम. 3 टेंसेस की भी फर्दर 4 डिविजन्स हैं. ठीक है, जिसके अंदर ये हमें बताता है कि कोई काम कंटिन्यूसली चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है और कब हुआ है. ठीक, और ये हमारे पास आ जाती है इंडेफिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक है. नेक्स्ट, इस टेबल से आपको कंप्लीट क्विक रिव्यू मिल जाएगा, एक फॉर्मूला कह सकते हैं आप इसको. ठीक है, कि हमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है. लाइक हम प्रेजेंट सिंपल की अगर बात करें, इंडेफिनाइट में हमने यूज़ करना है सिंपल वर्ब. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसे हम कहते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं एस और ई एस के साथ, और इज़ एम आर भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं. और कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या देखा जाता है? कंटिन्यूस टेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर इज़ एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ही साथ आई एन जी का एडिशन किया जा रहा है. परफेक्ट में हमारे पास क्या आता है? परफेक्ट में हम हैज़ या हैव यूज़ करेंगे और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी. नेक्स्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस में सेम हैज़ हैव रहेगा और बीन और आई एन जी ये शो करेगा कि ये कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है. परफेक्ट में हमने देख लिया कि भाई हैज़ हैव आता है. ठीक है. नेक्स्ट हमने देखना है कि ये कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस. तो इस बात से हमें इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि भाई इसके अंदर बीन और आई एन जी आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनाइट में क्या करना है? हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनाइट में. ठीक है. नेक्स्ट, कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं? वॉज वर्ब का एडिशन कर देते हैं, जो हमें ये शो करता है कि भाई ये पास्ट की बात हो रही है. पास्ट में रिमेंबर वॉज वर्ब आएगा, प्रेजेंट में इज एम आर आएगा और फ्यूचर में विल शेल आता है. ठीक है. पास्ट में वॉज और वर्ब आएगा. नेक्स्ट, उसके अंदर हमने देखना है कंटिन्यू है, पास्ट कंटिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगाते हैं, नो सेकेंड फॉर्म, नो थर्ड फॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट, परफेक्ट में हमने हैज़ हैव की जगह पे हैड यूज़ करना है, हैड. ठीक है. हैड से याद रखिएगा, हैड मतलब पास्ट है, पास्ट टेंस से हैड आएगा. परफेक्ट प्रेजेंट है अगर तो हैज़ हैव आएगा, और अगर फ्यूचर है तो विल हैव आएगा या शैल हैव आएगा. नेक्स्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है भाई? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रही हूँ मैं. हैड बीन प्लेइंग, हैड परफेक्ट को शो कर रहा है और बीन प्लेइंग कंटिन्यूस को शो कर रहा है. ठीक है. बीन आएगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, सेम एज द अपर वन. बस चेंज क्या हुआ? हैज़ हैव की जगह हैड आ गया क्योंकि ये पास्ट है. ठीक है. फ्यूचर में हमने क्या करना है? विल का यूज़ करना है या शैल का यूज़ करना है. नेक्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी इसके साथ, विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस. फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने इस बात को ध्यान में रखना है कि भाई विल है, शैल है और तो उसके साथ बी भी आएगा, विल बी, शैल बी. ठीक है. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी. फ्यूचर परफेक्ट, अब फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास विल शैल के साथ हैव आ जाएगा. परफेक्ट है तो भाई हैव आएगा ही आएगा, ये याद रखना हमेशा. और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसमें,
ठीक है, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट में देख लें आप, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट में हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मस्ट है। ठीक है, थर्ड फॉर्म ही रहेगी, नो चेंज परफेक्ट के अंदर मैं बता रही हूँ। और जब परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास क्या आएगा, विल शेल का यूज़ करना है क्योंकि ये फ्यूचर है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसमें वे हैव का यूज़ करना है क्योंकि ये परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, कंटिन्यूस भी है भाई, तो कंटिन्यूस है तो अब क्या करना है, हमने बीन प्लेइंग का यूज़ करना है, जैसे कि हमने ऊपर करते आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, so the definitions, the indefinite tense does not indicate whether the action is completed or not। अभी हमें नहीं बताता, इंडेफिनाइट टेंसेस हमें नहीं बताते कि भाई एक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। इसमें मेनली हमारी डेली रूटीन्स आती हैं, फैक्ट्स आते हैं, और कह सकते हैं कि अनचेंजेबल ट्रूथ्स भी इसमें हम मेंशन कर रहे होते हैं। जो हम चेंज नहीं कर सकते उस बात को हम इंडेफिनाइट टेंस में कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस और इम्परफेक्ट टेंसेस जो कि चल रहे हों, दैट द एक्शन स्टिल गोइंग ऑन, ये बताते हैं हमें कि एक्शन जो है वो कंटिन्यूसली अभी तक चल रहा है, ना तो वो ख़त्म हुआ है और ना ही अभी उस पर कोई ब्रेक लगा है। ठीक है, द परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन कंप्लीट और फिनिश्ड परफेक्टली। परफेक्ट से पता चलता है भाई परफेक्ट है, इसका मतलब है एक्शन परफेक्टली फिनिश्ड, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब परफेक्ट कंटिन्यूस क्या कहता है भाई, ये भी तो परफेक्ट है ना, लेकिन ये कंटिन्यूस भी है, परफेक्टली कोई काम चल रहा है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, इंडिकेट्स दैट द एक्शन बिगिंस इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। अब कोई एक्शन हमारे पास पास्ट में स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन अभी तक ख़त्म होने का कोई नामो निशान नहीं है, उसका कंटिन्यूसली वो चल रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई गड़बड़ भी नहीं हुई, परफेक्टली मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है भाई, सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, हमारे पास वर्ब होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आपको कभी भी टेंस को चेंज करने के लिए मिलता है तो आप उसमें सबसे पहले वर्ब देखा करें, वर्ब देखा करें, वर्ब देखते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कौन सा टेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इट मीन्स कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब वो हेल्पिंग वर्ब उसके अंदर जो साथ में मौजूद है ना, वो ये बताएंगे कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, उसके इंडिकेशंस भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्सप्रेसेस अ जनरल ट्रूथ और एन एक्शन दैट इज़ अकरिंग नाउ, जनरल ट्रूथ्स वगैरह मैंने आपको बता दिया, लाइक द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, एक्सप्रेसेस एंड एक्शंस अकर रेगुलरली, हैबिचुअली होते हैं, जो हमारे बता सकते हैं कि जो चीज़ रेगुलरली हम कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे रूटीन्स हमारी जो हम फॉलो करते हैं, यानी कि जो हमारी हैबिट्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। शी गोज़ टू स्कूल रेगुलरली। ठीक है, नेक्स्ट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव, ये आ गई मेन चीज़ हमारी जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस करना था। टेंसेस तो हम पहले भी कर चुके थे। सो अफर्मेटिव टेंस हमारे होते हैं नॉर्मल सेंटेंसेस, दे प्ले, वो खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव में हम किसी चीज़ से इनकार कर रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं। ठीक है, दे डू नॉट प्ले। अब प्ले जो था वो एक एक्शन था जिसके अंदर कोई काम किया जा रहा है, सो हमने यहाँ पे इसके साथ डू का मस्ट यूज़ करना है, डू नॉट या दे डोंट प्ले। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, डू दे प्ले, क्या वो खेलते हैं। अब हमने यहाँ पे जो डू का यूज़ करा था ना, वो डू हमारे पास आ जाता है इंटेंसेस के स्टार्ट में। ठीक है, डू यानी कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आ रहा था वो हमने ले लिया स्टार्ट में, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट देन वर्ब। ठीक है, सो ये होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। नेक्स्ट, नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोनेगेटिव कह सकते हैं। अब इनमें क्या होता है कि इसमें हम ना पे भी जोर दे रहे होते हैं और सवाल पे भी जोर दे रहे होते हैं, क्या वो नहीं खेलते, इस तरह, डू दे नॉट प्ले। ठीक है, डू हमारा स्टार्ट में ही रहेगा, देन सब्जेक्ट, आफ्टर द सब्जेक्ट वी पुट नॉट ओवर देयर। ये याद रखिएगा बस कि हमारे पास सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस में। डू दे नॉट प्ले, क्या वो नहीं खेलते। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट के साथ हमारे पास इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी याद रखिएगा कि हमारे पास इज एम आर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं हमेशा। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी क्योंकि ये कंटिन्यूस हैं, ये भी हमें बताएंगे। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ हैपनिंग at the particular time in the present or extending over a period of present time।
अभी हमें ये बताता है कि कोई काम है जो चल रहा है और पता नहीं है आगे कब तक चलता रहेगा, कंटिन्यूसली चल रहा है कोई काम, ठीक है, पर प्रेजेंट कंटिन्यूस। अभी प्रेजेंट के लिए ही कुछ काम चल रहा है लेकिन प्रेजेंट में ही वो ख़त्म हो जाएगा, फ्यूचर में नहीं जाने वाला वो, ठीक है। सो वी मेंशन द कंटिन्यूस और द थिंग्स विच आर इन प्रोग्रेस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे बनाएंगे? यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, ठीक है, सिंपल। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आर के साथ नॉट का एडिशन कर देंगे, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके साथ हमने नॉट ऐड करना होता है। यू आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे, ठीक है। यू आर्ट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे, इस तरह। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना है? आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, क्वेश्चन करना है। आर यू प्लेइंग, अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन द वर्ब, ठीक है। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोनेगेटिव यानी कि क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। आर यू नॉट प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे, ठीक है, क्या तुम नहीं खेल रहे, नहीं पे भी जोर देना है और क्या पूछना भी है उससे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने क्या करना था भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव का ऐड करना था, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। हैज़ फॉर द सिंगुलर, हैव फॉर द प्लूरल, ठीक है। आई वी यू दे के साथ हम यूज़ करते हैं हैव, ही शी इट के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़, और अ सिंगुलर नेम, ठीक है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट वॉज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ जस्ट बीन completed। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें ये बताते हैं कि काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था वो अभी अभी बस कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है वो, ठीक है। अफर्मेटिव हम कैसे बनाएंगे? हम आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, मैं कंप्लीट कर चुका हूँ कोई टास्क, मैं खेल चुका हूँ, ठीक है। नेगेटिव, आई हैव नॉट प्लेड, मैंने नहीं खेला। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैव आई प्लेड, क्या मैंने खेला, ऐसे, जस्ट लाइक दैट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैव आई नॉट प्लेड, क्या मैंने नहीं खेला, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास हैव, देन सब्जेक्ट, मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा, और देन सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है क्वेश्चन मार्क मस्ट है। क्वेश्चन मार्क भूल गए अगर आप लगाना तो आपके मार्क्स वहीं रिडक्ट हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन मार्क इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन इंटेरोगेशन सेंटेंसेस, ठीक है। जिस सेंटेंसेस में हम कुछ पूछ रहे हैं तो कुछ पूछने का जो साइन है वही नहीं लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि भाई हमने कुछ पूछा है, ठीक है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एज आई टोल्ड यू बिफोर, परफेक्ट है तो हैज़ हैव आएगा, कंटिन्यूस है तो बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी, रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। कोई एक्शन है भाई जो पास्ट में स्टार्ट तो हुआ था लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो चल रहा है वो काम, ठीक है, कंटिन्यूसली वो चल रहा है और वो पास्ट में स्टार्ट हो चुका था। सो दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, और इन विच वी यूज हैव बीन, हैज़ बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव में कैसे बनाएंगे? अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर हमने टाइम को मेंशन करना है। इन सेंटेंसेस में यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है लेकिन हम इसमें टाइम मेंशन करते हैं, मस्ट होता है, क्योंकि हमें ये पता चलना चाहिए कि भाई कोई काम कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी तो चल रहा है लेकिन कब से स्टार्ट हुआ है, वरना हम ये कुछ इस तरह से साउंड करते हैं कि भाई ये कंटिन्यूस टेंस ही है, कंटिन्यूस की तरह ही साउंड करेंगे अगर हम इसमें टाइम मेंशन ना करें, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, वी हैव बीन प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं ये भी बताना ज़रूरी है, वरना ये कुछ इस तरीके का साउंड कर रहा है जैसे ही कंटिन्यूस ही हो, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है। वी हैव बीन प्लेइंग, हैव आ रहा है, इसका मतलब परफेक्ट है ये, ठीक है। अब परफेक्ट में हमने क्या मेंशन करना होता है? टाइम मेंशन करना होता है। अगर हम टाइम मेंशन कहीं पे नहीं भी हो तो हैव देखते ही आप समझ जाइएगा कि ये तो परफेक्ट है, और दूसरा आईएनजी देख कर समझ जाना चाहिए कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से टाइम मेंशन करेंगे इसके अंदर? वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग,
हम खेल रहे हैं सुबह से, ठीक है, हम सुबह से खेल रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे। इंटेरोगेटिव, हैव वी बीन प्लेइंग, क्या हम खेल रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग, क्या हम नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट है, इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी बस, और कुछ नहीं, ठीक है। हमने कोई वॉज वर ऐड नहीं करना है इसमें। यहाँ पर सिंपल पास्ट सेंटेंस में हमने डायरेक्ट ये पहचानना है कि भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। The simple past tense is used for an action which happened at the particular time in the past. अब कोई एक्शन पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम में हुआ और ख़त्म हो गया, वहीं पे बस कोई काम हुआ पास्ट में, ठीक है। सो वो हमारे पास से टेंसेज आते हैं सिंपल पास्ट टेंसेज में। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह बनाना है हमने, आई प्लेड, मैंने खेला था, ठीक है। नेगेटिव, आई डिड नॉट प्ले, मैंने नहीं खेला था। इसमें क्या आएगा एंड में, था, थी, थे, ठीक है। सो ये हमें ये बताएंगे कि ये पास्ट टेंसेज हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डिड आई प्ले, क्या मैंने खेला था, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा भाई, डिड आई नॉट प्लेड, क्या मैंने नहीं खेला था। इस तरीके से हम नहीं पर और क्वेश्चन पर दोनों पर जोर दे रहे होते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आपने इसको याद रखना है, पास्ट कंटिन्यूस है तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी जो कि वॉज वर होगा पास्ट के लिए, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। आईएनजी से आपको ये पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूस है, वॉज वर से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये पास्ट है। सिंपल, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन विच हैज़ हैपनिंग एट द पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। अब जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हैं वो ये बताते हैं कि कोई काम पर्टिकुलर टाइम में पास्ट में ही कोई चल रहा था काम, ठीक है, यानी कि पास्ट में ही हो रहा था वो काम, ख़त्म हुआ नहीं हुआ उसकी बात हम इसमें नहीं करते, कोई काम पास्ट में कंटिन्यूसली चल रहा था, ठीक है, यानी कि कोई काम हो रहा था, हो रही थी, हो रहे थे, जस्ट लाइक दैट। अफर्मेटिव, बॉयज़ वर प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे। अब वर यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ठीक है, और जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमने वर यूज़ करना है, सिंगुलर होगा तो वॉज यूज़ करना है। सिंपल। नेगेटिव सेंटेंस, बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग, बॉयज़ नहीं खेल रहे थे, लड़के नहीं खेल रहे थे, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वर बॉयज़ प्लेइंग, क्या बॉयज़ खेल रहे थे, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वर बॉयज़ नॉट प्लेइंग, क्या लड़के नहीं खेल रहे थे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट आ गया भाई, परफेक्ट देखते ही हमने पहचान लेना है कि हैव की जगह हैड लगाना है क्योंकि ये पास्ट है, ठीक है। परफेक्ट है तो हैव तो आना ही था, लेकिन क्योंकि ये पास्ट है इसलिए इसमें हैव की जगह हैड आ जाएगा। अब हैड जो है हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ चलता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं करते हम, लेकिन हैव हैज़ में फ़र्क है, ठीक है। सो हैड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी, परफेक्ट है क्योंकि ये परफेक्ट में सब में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैज़ हैव के साथ, ठीक है। अब पास्ट में हैज़ हैव की जगह पर हम हैड यूज़ करते हैं, हैड, ठीक है। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज completed बिफोर अनदर एक्शन इज स्टार्टेड इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट हमें ये बताते हैं कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो गया किसी और काम के स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, कि मैंने ये कर लिया था वहाँ जाने से पहले, मैंने खा लिया था बाहर जाने से पहले, मैंने पी लिया था पानी घर से निकलने से पहले, इस तरीके से। इट इज़ यूज विद द अर्लियर ऑफ द टू एक्शंस, ये यूज़ इसके अंदर हमारे दो एक्शंस की बात की जाती है। अब इसके साथ जो हम दूसरा एक्शन अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं ना तो वो सिंपल में होना चाहिए, ठीक है, दोनों ही जो है ना वो पास्ट परफेक्ट नहीं होने चाहिए। लाइक हमने यहाँ पे हमने बात करी कि दो एक्शंस की बात हो रही है कि एक एक्शन कंप्लीट हो गया था दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। अब जो फर्स्ट एक्शन है ना वो अगर हम परफेक्ट के अंदर लिख रहे हैं ना, पास्ट परफेक्ट के अंदर, तो जो सेकंड एक्शन होगा ना उसको हमने यूज़ करना है सिंपल टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। ओके, अफर्मेटिव, शैला हैड प्लेड, शैला खेल चुकी थी,
ठीक है। अब हम इसमें आगे ऐड कर सकते थे, लेकिन हम सिंपल की बात कर रहे हैं, सिंपली हम एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे इतना सा दिया हुआ है। बाकी आप ये इस तरह से लगा सकते हैं, शेला हैड प्लेड बिफोर शी लीव, जाने से पहले वो खेल चुकी थी अपना। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, शेला हैड नॉट प्लेड, शेला नहीं खेल चुकी थी, शेला ने नहीं खेला था। ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैड शेला प्लेड, क्या शेला खेल चुकी थी। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, हैड शेला नॉट प्लेड, क्या शेला नहीं खेल चुकी थी। ठीक है। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने इसमें ये याद रखना है कि भाई हैड आएगा क्योंकि ये परफेक्ट है, कंटिन्यूस है तो हमने इसमें बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड करना है। यहाँ पे आईएनजी मेंशन नहीं है बट आपको करना है, क्योंकि ये मैंने पहले फॉर्मूला लिस्ट में भी वहाँ पे जो टेबल था उसमें भी बता दिया था, यहाँ पे मिस हो गया होगा मुझसे, सॉरी। सो हमने यहाँ पे क्या करना है, हैड यूज़ करना है क्योंकि ये परफेक्ट है और पास्ट है। नेक्स्ट हमने कंटिन्यूस देखना है, बीन यूज़ होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ। ठीक है। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगिंस बिफोर द सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द दैट पॉइंट। यानी कि कोई एक्शन जो है हमारा स्टार्ट हुआ था पास्ट में और वो कंटिन्यू रहा किसी एक पॉइंट तक, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और अगले पॉइंट तक वो कंटिन्यू रहा। परफेक्ट बताना है हमने। लाइक रिया हैड बीन प्लेइंग, रिया खेल रही थी। अब हमने इसके अंदर भी टाइम मेंशन करना ज़रूरी होता है कि कब से कब तक खेल रही थी। रिया हैड बीन प्लेइंग सिंस द मैच स्टार्टेड। ठीक है, जब मैच स्टार्ट हुआ था जब से खेल रही थी रिया। नेगेटिव सेंटेंस, रिया हैड नॉट बीन प्लेइंग, रिया नहीं खेल रही थी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हैड रिया बीन प्लेइंग, क्या रिया खेल रही थी। इंटेरोगेटिव इंटेरोनेगेटिव, हैड रिया नॉट बीन प्लेइंग, क्या रिया नहीं खेल रही थी जब से मैच स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस बनाते हैं। ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर है भाई, विल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट्स ऑल। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट विल टेक्स प्लेस इन अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। अब कोई एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाला है कोई पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, उसको हम मेंशन करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस से। लाइक एफर्मेटिव, रवि विल प्ले, रवि खेलेगा, ठीक है, कल परसों जब भी खेलेगा, ठीक है, रवि विल प्ले, रवि खेलेगा। नेगेटिव, रवि विल नॉट प्ले, रवि नहीं खेलेगा। अब ये आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि हमने किस तरीके से नोट का एडिशन करना है हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ, किस तरीके से हमारे हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में चले जाएंगे जब हमने क्वेश्चन करना है या इंटेरोगेटिव बनाना है, और किस तरीके से हमने इंटेरोनेगेटिव के अंदर नोट को ऐड करना है क्वेश्चन के अंदर। आफ्टर द सब्जेक्ट वी हैव टू ऐड नोट, ठीक है, आफ्टर द सब्जेक्ट, रिमेंबर। वैसे हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाते हैं, लेकिन जब हम इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि जिसमें क्वेश्चन भी हो रहा हो और इनकार भी हो रहा हो, इनकारी अंदाज में हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, मना करने वाले अंदाज में कि क्या वो नहीं कर रहे थे, ठीक है, इस तरीके से हम कोई सेंटेंस क्वेश्चन कर रहे हैं, सो उसके अंदर हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट को ऐड करना है। ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, विल रवि प्ले, क्या रवि खेलेगा। इंटेरोनेगेटिव, विल रवि नॉट प्ले, क्या रवि नहीं खेलेगा। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, सब सो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, तो इसको हमने किस तरीके से याद करना है, हमने ये याद रखना है कि भाई विल बी, ठीक है, फर्स्ट चीज़ हो गई हमारी, विल बी होगा इसमें, विल बी, शैल बी। ठीक है। नेक्स्ट, द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट द टाइम, एट द पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। अब इसमें हम क्या कहते हैं कि भाई कोई काम है जो फ्यूचर में ही कंटिन्यूसली चलेगा, ठीक है, एक तो वो फ्यूचर में होगा, दूसरा कंटिन्यूसली चलेगा कुछ अरसे तक, एक पर्टिकुलर टाइम तक। ठीक है। सो दिस विल बी आवर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस। अफर्मेटिव, आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा। नेगेटिव, आई विल नॉट बी प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँगा। ठीक है। इस तरीके से बनते हैं ये सेंटेंसेस। इंटेरोनेगेटिव, शैल आई बी प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँगा। शैल आई नॉट बी प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँगा। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट आ गया भाई, परफेक्ट में हमारे पास हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, रिमेंबर, और ये क्योंकि फ्यूचर है तो विल भी आएगा यहाँ पर। सो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन बाय द सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम इन द फ्यूचर। अब कोई काम हमारा फ्यूचर में हुआ और ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया कोई काम एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर फ्यूचर में,
ठीक है। तो उनको हम मेंशन करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के थ्रू। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट के अंदर, शी विल हैव प्लेड, वो खेल चुकी होगी। नेगेटिव, शी विल नॉट हैव प्लेड, वो नहीं खेल चुकी होगी। इंटेरोगेटिव, विल शी हैव प्लेड, क्या वो खेल चुकी होगी। इंटेरोनेगेटिव, विल शी नॉट हैव प्लेड, क्या वो नहीं खेल चुकी होगी। ठीक है, ये सब फ्यूचर के टेंसेस हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में काम की कंप्लीशन को बता रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, अब फ्यूचर है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। सो फ्यूचर में हमने ये बताना है विल और शैल आएगा। नेक्स्ट परफेक्ट है तो हैव बीन आएगा इसमें, क्योंकि कंटिन्यूस है ये। परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इसमें हैव बीन आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज व्हेन एन एक्शन इज टू कंटिन्यू अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ अ टाइम इन द फ्यूचर। अब कोई एक्शन फ्यूचर के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम से लेकर काफ़ी देर तक चलने वाला है। ठीक है, सो उनको हम मेंशन करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस, राज विल हैव बीन प्लेइंग, राज खेल रहा होगा। ठीक है। नेगेटिव, राज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, राज नहीं खेल रहा होगा। इंटेरोगेटिव, राज विल राज हैव बीन प्लेइंग, क्या राज खेल रहा होगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, विल राज नॉट हैव बीन प्लेइंग, क्या राज नहीं खेल रहा होगा। ठीक है, अभी कंटिन्यूस की तरह साउंड कर रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अगर इसके अंदर आपने टाइम आगे ऐड करना है, क्योंकि परफेक्ट में हम टाइम मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जब हम टाइम मेंशन कर रहे होते हैं ना इसके अंदर, तो ये कंप्लीटली अलग ही साउंड कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक दैट, राज विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या राज वहाँ सुबह से खेल रहा होगा। ठीक है, लाइक दैट। ओके, thank you so much. The end of the class. Hope you understood well. If you have any queries, feel free to ask in the comment. Please like this video and subscribe my channel for more videos. Thank you. Allah Hafiz.